वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है 2022 में अभी एक कमेंटमेंट टू रिड्यूसिंग इनक्वालिटी यानी कि CRI करके एक इंडेक्स है जिसे जारी करा गया है। क्या करा गया है कि CRI करके एक इंडेक्स जारी करा गया है जिसका जो हिंदी अर्थ होता है, मतलब इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता, इसको कहा जाता है। यानी कि 2022 में असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता का जो है एक सूचकांक जारी करा गया है। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि आखिर में इसके अंदर किस बिहाफ पर बात करी जाती है और कौन सा देश इसमें पहले पर है, कौन सा देश है। असमानता की बात हो रही है तो जैसी बात है अमीर गरीब की बात चलेगी, तो उसको जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है। 1-2 नंबर का जो है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। अगर टेलीग्राम अभी तक भी ज्वाइन ना करा हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ के साथ साथ क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से हमें फॉलो जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि CRI इंडेक्स जो है वो 161 देशों की आबादी के बीच असमानता को कम करने में उनके प्रदर्शन को ट्रैक करता है। क्या कहा जा रहा है कि CRI जो है, जो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनक्वालिटी है, उसमें यह कहा गया है, इस इंडेक्स में यह कहा गया है कि भैया अगर असमानता की बात चल रही है तो 161 देशों की आबादी के बीच असमानता को कम करने में उनके प्रदर्शन को ट्रैक करता है ये सूचकांक। यह जो सूचकांक है ये सार्वजनिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गई, कराधान और श्रमिकों के अधिकारों के क्षेत्र में उनकी नीतियों और कार्यों के आधार पर देश को रैंक करता है। कि मतलब लोग जो देश है, वहां की जो गवर्नमेंट है, वो स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर जो है, जो अधिकार है, वो लोगों तक कैसे पहुंचाती है। श्रमिकों के अधिकारों के क्षेत्र में उनकी नीतियों को कार्य के आधार पर इसको रैंक करता है। तो किस तरीके से जो है, जो नीचे गरीब लोग होते हैं उनको किस तरीके से सुरक्षा, या कह सकते हैं आप किस तरीके से उनको जो है स्वास्थ्य शिक्षा ये प्राप्त है या नहीं है अमीरों के मुकाबले। अब ये जो रिपोर्ट होती है ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल की एक संयुक्त परियोजना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस जो होता है उसके इंटरनेशनल की एक संयुक्त परियोजना है, इसको बताया जाता है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल इंग्लैंड में बेस्ड एक अंतरराष्ट्रीय निजी संगठन है जिसकी स्थापना आज से करीबन 1942 में हुई थी, यानी कि 1942 में हुई थी। आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ आपको 3 चीज को क्लियर करा है। पहला कि 161 देशों की आबादी के बीच का ये ट्रैक करा गया है, इसको निकाला गया है। दूसरा, इसमें यह देखा जाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा किस तरीके से है हर व्यक्ति के लिए, ठीक। दूसरा, ये जो रिपोर्ट है वो ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के संयुक्त रूप से इसको जो है परियोजना को तैयार करा गया, इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से तैयार करा गया। और इसको, ये जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल इंग्लैंड के अंदर बेस्ड है, वहां पर इसका मुख्यालय है। निजी एक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय निजी संगठन है। इसकी स्थापना आज से करीबन 1942 में हुई थी, आपको याद रखना है, क्लियर है। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल या DFI ग्रुप एक गैर लाभकारी समूह है जो कि गरीब और असमानता से लड़ने के लिए विकास वित्त जुटाने में बनाता है। मैंने अभी क्या कहा था कि ये जो रिपोर्ट है ये अमीर गरीब के बीच में होती है। मतलब एक अमीर है जो, जाहिर सी बात है, उसको हर तरीके की सुरक्षा होगी, उसका बच्चा स्कूल भी जा रहा होगा, उसको सामाजिक सुरक्षा भी होगी, उसको उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है ना। अगर नहीं है तो वो अच्छे से डॉक्टर को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अगर एक गरीब है तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही आएगी, पहले तो उसके घर पे खाने को नहीं होगा, दूसरा बच्चा उसका स्कूल जा ही नहीं सकता। जब घर पे खाने को नहीं तो बच्चा कहाँ से स्कूल जाएगा, स्वास्थ्य भी खराब होगा, है ना। तो गरीब और अमीरों असमानता, जो गरीबों और असमानता से लड़ने के लिए जो है ये, इसमें क्या होता है, इसमें वित्त जुटाने में सक्षम बनाता है, यानी कि पैसा इकट्ठा करा जाता है। 2022 का संस्करण महामारी के वर्षों के दौरान असमानता का मुकाबला करने वाले देशों की नीतियां और कार्यों का पहला विस्तृत मूल्यांकन ये जो है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो 2022 का जो संस्करण है वो महामारी के वर्षों के दौरान असमानता का मुकाबला करने वाले जो देश हैं उनकी नीतियों और कार्यों के पहला एक विस्तृत जो है मूल्यांकन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसमें 2020 में महामारी के प्रकोप के बाद अमीर और गरीब दोनों देशों में आर्थिक असमानता में वृद्धि को दर्ज किया गया है। आपको पता होगा, देखिए कोविड क्या था, कोविड आया, सबको पता है कोविड आया, आज चला भी गया है। लेकिन कोविड ने क्या करा, अमीर जो था वो और अमीर हुआ है और गरीब जो था वो और गरीब हुआ है ना। अब जैसे अमीर कैसे अमीर हो गया, अब जितने भी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से जुड़े हुए थे वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है आज के समय, कोविड आज खत्म हो गया है, ये बात आप सब जानते हैं, लेकिन आज के समय पूरी दुनिया मतलब 70-80% जो
लोग है ना वो ऑनलाइन की तरफ भाग चुके हैं। अब गूगल पे, फोन पे, यूपीआई ये पहले भी था, लेकिन जब कोविड था उससे पहले भी था, लोग इसका इतना यूज नहीं करते थे। लेकिन जब कोविड आया तो इसका इतना यूज बढ़ गया है कि ये हर महीने की जो उसकी रिपोर्ट होती है ना यूपीआई की, गूगल पे की, वो बहुत ज्यादा अपना ही रिकॉर्ड को हमेशा तोड़ती रहती है। इतना ज्यादा लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वो चीजें हैं। तो अमीर और गरीब दोनों देशों में आर्थिक असमानता में वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकांश सरकारों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च में कटौती करी है। कम आय वाले, निम्न मध्यम आय वाले देशों में से 50% ने अपने बजट में स्वास्थ्य देखभाल व्यय का हिस्सा घटा दिया है। ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सभी देशों के 50% से सामाजिक सुरक्षा खर्चे के हिस्से को कम कर दिया गया है और 70% देशों ने शिक्षा खर्चे के हिस्से में कटौती करी है। अब इससे क्या होगा, गरीब को नुकसान होता है, ठीक। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि विशेष रूप से 143 देशों ने सबसे अमीर नागरिकों पर कर की दर बढ़ाने से परहेज किया है, ठीक है। मतलब वो अमीरों पर कर ही नहीं बढ़ा रहे हैं। और 11 सरकारों ने वास्तव में अमीरों के लिए कर की दरें कम कर दी हैं। 2022 के सूचकांक में बात करें तो नॉर्वे सबसे ऊपर है, इसके बाद जर्मनी का नंबर आता है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, जापान, डेनमार्क और न्यूजीलैंड का नंबर आता है। भारत की बात करें तो 123वें स्थान पर रखा गया है, जो कि 2020 से 6 स्थान का सुधार है। हालांकि स्वास्थ्य खर्चे के मामले में देश का दूसरा पायदान नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को इससे नुकसान है ना। और अमीर, जाहिर सी बात है अमीर होगा, क्योंकि अगर सरकार इन पर भी टैक्स लगा देगी, इन पर ज्यादा टैक्स लगाने लग जाएगी, तो फिर इनका ये कुछ नहीं होता, फिर ये दूसरी देश की तरफ भागने को चाहते हैं। फिर अमीर क्या करता है, वो दूसरी देश की तरफ भागता है ना। तो वो चीजें होती है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। कोई डाउट्स लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आंसर मिल जाएगा। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो उसे जरूर देखिएगा, आपके जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुबह की वोकैबुलरी देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। 7 बजे वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।